इसको बोलते हैं क्या चीज? रेस्ट। विराम, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं गति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। इसको क्या बोलते हैं? मोशन। उसको मोशन बोलते हैं, इसको विराम। विराम किसको कहते हैं? जो अपनी अवस्था में रहे, समय के साथ परिवर्तन नहीं हो, उसको क्या कहेंगे? विराम। समय के साथ नहीं बदलता, उसको क्या कहते हैं? विराम। और जो समय के साथ बदलता है उसको क्या कहते हैं? समय के साथ जो बदलता है उसको क्या कहते हैं? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। उसके बाद आता है दूरी। क्या आता है? दूरी। उसके बाद आता है दूरी, जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और उसके बाद आता है विस्थापन। क्या आता है? विस्थापन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए दूरी किसको कहते हैं? एक दूरी, विराम समझ में आ गया? यस सर। गति? यस सर। ठीक है, थोड़ा रख लो कि ना। दूरी किसको कहते हैं? तय की गई कुल मार्ग या लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तय की गई कुल मार्ग या लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। विस्थापन क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी को। न्यूनतम मार्ग या न्यूनतम लंबाई को। न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं? विस्थापन। प्रारंभिक स्थान, जैसे मान लीजिए यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? अच्छा, दूरी किसको बोलते हैं? देखिए यहाँ से चले और फिर यहाँ पहुंचे, तो मान लीजिए कि 3 मीटर है और ये कितना है? 4 मीटर है। तो इसको बोलते, पूरा अगर कुल पूछा जाए कि कुल दूरी कितनी है, तो 7 मीटर हो जाएगा। कुल कितनी हो जाएगा? 7 मीटर। और अगर विस्थापन पूछा जाए तो इसको ऐसे जोड़ देंगे, क्योंकि अंतिम दूरी, इसको मान लीजिए B और इसको C। ये कहाँ है? प्रारंभिक स्थान A है और अंतिम क्या है? C है। इसी को जोड़ेंगे तो इसी को कहते हैं विस्थापन। अब विस्थापन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। देखिए ये क्या है? समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या निकालते हैं? होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो रूट अंडर हो जाता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना दिले है बाबू? AB दिले है 3 के स्क्वायर कर लीजिए, रूट में 3 के स्क्वायर, और इसको कर लीजिए 4 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3 तरीकी प्लस 4 चौका, और इसको रूट में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25। 25 के और गुण कर देंगे तो कितना आ जाएगा? अगर कोई आपसे पूछे कि दूरी कितनी है तो क्या बताइएगा? 7। और विस्थापन पूछेगा तो क्या बताइएगा? 5 मीटर। विस्थापन कितना पूछेगा? 5। क्लियर, समझ में आया? यस सर। दूरी किसको कहते हैं? तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या कहते हैं? न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं? विस्थापन। न्यूनतम लंबाई, जो हम लोग न्यूनतम जो मार्ग होगा उसको क्या कहेंगे? बोलो। इसमें क्या एक, और इसमें दिशा का ज्ञान होगा। इसमें क्या होगा? विस्थापन में क्या होगा? लेकिन दूरी में दिशा का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है? दिशा का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए दूरी क्या है? अदिश राशि है और विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। अब जब हम लोग जान ही रहे हैं कि अदिश किसको कहते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। अदिश किसको कहते हैं और सदिश किसको कहते हैं? ठीक है? अदिश किसको कहते हैं और सदिश किसको कहते हैं? तो सदिश कहते हैं
अदिश इसको कहते हैं। आ मतलब दिशा का ज्ञान नहीं हो, आ मतलब दिशा का ज्ञान नहीं हो, उसको कहते हैं अदिश। और सदिश मतलब सब चीज, मतलब दिशा का ज्ञान हो, सभी चीज का ज्ञान हो, उसको क्या कहते हैं? सदिश। जैसे दिशा और परिमाण का ज्ञान हो, उसको क्या कहते हैं? सदिश। और केवल परिमाण का ज्ञान हो, उसको क्या कहते हैं? परिमाण में समझते हैं, जो आपको आया यहाँ तक 7 आया था ना, 3 और 4 आया था, 7 आया तक परिणाम निकला कि नहीं? परिमाण निकला। और इसी तरह इसका सदिश इसमें भी निकला। और एक चीज और समझ लीजिए, दूरी जो है सिर्फ होता है तो धनात्मक होता है। सिर्फ क्या होता है? धनात्मक। और विस्थापन जो है ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी हो सकता है। ऋणात्मक और धनात्मक क्या हो सकता है? शून्य भी हो सकता है। समझ में आया? अब तो क्लियर हो गया, दूरी और विस्थापन में कोई दिक्कत ना होगा? ठीक है। स्टैंड है का सर यहाँ? उनका स्टैंड गाड़ी का? हाँ हाँ, तो वहाँ पर तो बच्चा उधर है यहीं से, यहीं के बच्चा था का जरूर आगे